नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज का मुद्दा है कि पिछले 75 साल से ये देश कैसे चल रहा है, देश का संविधान और कानून, संविधान की किस तरह से अवहेलना की जा रही है सिर्फ एक पक्ष को, यानी सिर्फ एक संप्रदाय को नीचे रखने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए, और किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को भी नहीं छोड़ा गया। मैं आपको 4-5 फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करता हूँ। आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है, इक्वलिटी का। उसके बाद आता है आर्टिकल 15 जो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से रोकता है, भेदभाव से रोकता है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, इससे रोकने वाला अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। फिर आर्टिकल 21 जो जीवन, राइट टू लाइफ का अधिकार है, जीवन रक्षा और निजी अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, आर्टिकल 21। उसके बाद आता है आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि हर धर्म का, मजहब का व्यक्ति स्वतंत्र है अपने धर्म का पालन करने के लिए। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 26 जो अपने धर्म के धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। ये सारे अनुच्छेद, ये सारे आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पता है कि इसको संसद और सुप्रीम कोर्ट भी बदल नहीं सकता, क्योंकि ये संविधान के मूल चरित्र का हिस्सा है, मूल ढांचे का हिस्सा है। ये बदला तभी जा सकता है जब किसी दिन कोई सरकार आए और ये तय करे कि पूरा संविधान ही बदल देना है, जो मौजूदा संविधान है उसको ख़त्म कर देना है, नया संविधान लागू करना है। उसके अलावा किसी भी संशोधन के जरिए संसद इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, इन अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती। अब आप देखिए कि क्या इस देश में कोई ऐसा कानून बन सकता है जो एक नहीं, इन सारे आर्टिकल्स का, इन सारे अनुच्छेदों का उल्लंघन करता हो, और वो चलता रहे कितने दिन? 31 साल, 31 ईयर्स। और एक सरकार या एक पार्टी की सरकार, बल्कि कहें एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो 2 कानून बनाए, 2 संप्रदायों के बारे में कानून बनाए। दोनों अलग अलग कानून, एक में एक संप्रदाय को असीमित अधिकार दिया जाए और दूसरे में दूसरे संप्रदाय के सारे अधिकार छीन लिए जाएं, सीमित कर दिए जाएं। ये सुनने में लगेगा आपको कि ये कैसे हो सकता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट है इस देश में, संसद है इस देश में, जनता है इस देश में, सब सन्नाटे में, सब खामोशी में रहे। अत्याचार सहने की आदत हो गई है सनातन धर्म के मानने वालों में। कोई सुगबुगाहट, कोई इसका जो है प्रतिकार करने की कोशिश नहीं हुई। पार्टियों ने नहीं किया, विरोध तक, केवल संसद में जब बहस हुई तब विरोध तक सीमित रहे। उसके बाद कोई और कदम नहीं उठाया, इस पर कोई आंदोलन नहीं हुआ, इस पर कोई जनमानस तैयार करने की कोशिश नहीं हुई, और जनमानस ने इस पर कभी विचार करने की ज़रूरत नहीं समझी। तो इस अपराध के सब दोषी हैं, हम आप भी इसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं कि हम आप उससे दोष से मुक्त हैं। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, जो विपक्ष में है उनकी ज़्यादा होती है कि सरकार अगर ऐसा कोई कानून बना रही है जो लोगों के मौलिक अधिकार पर रोक लगाती है तो उसका विरोध करें, सड़क पर उतरें, लोगों के बीच में जाएं। लेकिन अगर विपक्ष ऐसा नहीं करता तो क्या हो? क्या हमारा आपका दायित्व नहीं है कि हमको जो अधिकार संविधान ने एक दिया है वोट का, उसके जरिए अपनी इच्छा व्यक्त करें, उसके जरिए बताएं कि हम क्या सही मानते हैं, क्या गलत मानते हैं? हम ये भी नहीं करते हैं, लंबे समय से नहीं कर रहे हैं। 2014 से बदलाव शुरू हुआ है और आप उसका असर देखिए कि ये कानून, एक कानून इनमें से है जो 31 साल पहले बना था, दूसरा कानून है जो 27 साल पहले बना। दोनों पर आज इतने साल बाद बातचीत हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही है, उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ जिन 2 कानूनों की, उनमें से एक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी उपासना स्थल अधिनियम जो है, कानून जो है उसकी, और दूसरा जिसकी बात अभी 2 दिन पहले कर चुका हूँ, वक्फ एक्ट 1995। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था 1991 में। क्यों आया था? उस समय पूरी कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार घबराई हुई थी। किस बात से? अयोध्या आंदोलन से।
लोगों में जागृति आ रही थी, सनातन धर्म के लोगों में चेतना आ रही थी। राम जन्मभूमि को हासिल करने के लिए, राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने के लिए, जहां भगवान राम का जन्म हुआ, हमारे सबसे बड़े आराध्य, दुनिया भर में राम को पूजने वाले हैं, ऐसे राम के जन्म स्थान को भारत में हासिल करने के लिए सबूत दिखाने पड़े। हजारों टन की मात्रा में एएसआई का सर्वे हुआ, खुदाई हुई, और उसके अलावा जो है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक दस्तावेज, इन सब को पेश करना पड़ा और लंबी दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ा। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम राम जन्म स्थान पर अपना भव्य राम मंदिर बनाना चाहते हैं। लेकिन उसी सरकार ने 4 साल बाद एक कानून बनाया और वो है वक्फ एक्ट 1995, जिसमें मुस्लिम संप्रदाय को असीमित अधिकार दे दिए गए कि जिस संपत्ति को आप चाहें वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, ये साबित करना उस व्यक्ति का काम है जिसकी संपत्ति ली जा रही है। यानी कल को अगर वक्फ बोर्ड मेरे मकान को, जो मेरे पास है नहीं, किराए का है, लेकिन मेरे मकान को अगर कह दे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। उसके लिए मुझे दस्तावेज देना पड़ेगा। तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, इससे क्या हुआ? केवल राम जन्मभूमि को उस समय छोड़ा गया, अपवाद माना गया, क्योंकि आंदोलन चल रहा था उसको लेकर। देखिए आंदोलन की ताकत को समझिए। उस समय भी, उस घबराहट में भी, उस चिंता में भी सरकार के सामने ये प्रश्न था कि अगर राम जन्मभूमि को भी इसमें शामिल कर लिया तो आफत आ जाएगी। तो डर किस बात का है? जनता के जागने का, जनता की जागृति का डर है, जनता के उठ खड़े होने, अपने अधिकार के लिए उठ खड़े होने का डर है। उस डर ने राम जन्मभूमि को उस कानून से बाहर रखा। और बाकी कानूनों के बारे में क्या कहा कि अब जो है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जो धर्मस्थल की जो स्थिति थी वही रहेगी। किसी धर्मस्थल को लेकर अगर विवाद है, मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा खत्म हो जाएगा। आप किसी भी हालत में किसी धर्मस्थल के बारे में कोई विवाद नहीं उठा सकते, कोई अपील नहीं कर सकते। ये ऐसा कानून था कि आपके घर में डकैती पड़ जाए और उसके बाद सामान बरामद हो जाए। डकैती 47 से पहले मुस्लिम और मुग़ल शासन में और ब्रिटिश शासन में, और बरामद होने की बात 1947 में आज़ादी मिलने के बाद। तो पुलिस वाले कहें कि ये जो सामान हमने आपका सब बरामद किया है, इसमें से कोई एक ले लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। आप तैयार होंगे? कतई तैयार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका सामान है, व्यक्तिगत सामान है, ये समाज का है, धर्म का है, सनातन का है। इसलिए हम आप चुप रहे कि कोई बात नहीं, एक आपने छोड़ दिया, वो भी एक ऐसा नहीं है, ये नहीं कहा कि ये एक आपको दे देते हैं, ये आपका अधिकार है, ये आप ले लीजिए। कहा इसके लिए मुकदमा लड़िए और साबित कीजिए कि ये आपका है। तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद राम जन्मभूमि मिली। किसी के एहसान से नहीं मिली, किसी के बड़ा दिल दिखाने से नहीं मिली। तो अदालत से कानून के जरिए साक्ष्य पेश करके, एविडेंस देकर तब हासिल हुआ, तब मिला। बाकी के लिए कहा कि अब कोई मुकदमा नहीं होगा। स्थिति ये 91 से अभी तक चली आ रही थी। उस समय ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल थी, उसने संसद में विरोध किया था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। उसका एक और कारण था कि उस समय जो है वो राम जन्मभूमि की लड़ाई में लगे हुए थे। फिर भी उसके बाद, सत्ता में आने के बाद, उन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं किया, इस कानून में बदलाव की कोई कोशिश नहीं की। मेरा कहना यह है कि ये ठीक है कि वो गठबंधन की सरकार थी, उस गठबंधन की सरकार में आपके लिए ये बहुत मुश्किल था, ये संभव आपके लिए नहीं हो पाता क्योंकि आपके गठबंधन के साथी साथ नहीं देते। फिर भी आप कोशिश तो करते। आप 10 बार कोशिश की आपने कि कैसे हिंदू मुसलमान मिलकर बैठे और फैसला कर ले राम जन्मभूमि पर। इस कानून के बारे में आप अपने साथियों से, गठबंधन के साथियों से बात तो करते, वो भी नहीं किया। उसके बाद 95 में जो ये वक्फ एक्ट बना,
वो तो एक तरह से मैंने जो पिछले वीडियो में कहा कि भारत के इस्लामीकरण का एजेंडा है साफ साफ। और उसमें देखिए जो विष्णु जैन जो ज्ञानवापी में भी वकील हैं हिंदू पक्ष के, राम जन्मभूमि के मामले में भी थे और अब इस मामले में भी हैं अश्विनी उपाध्याय के साथ। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये संविधान सम्मत नहीं है या नहीं है, इस पर फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब आप देखिए कि इस सारे मुद्दे में जो एक बात विष्णु जैन ने कल एक कार्यक्रम में कही है। उन्होंने कहा अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी है कोई, इसको कहते थे कि जो प्रॉपर्टी जो संपत्ति जो है खुदा में वेस्ट कर दी गई, गॉड में वेस्ट कर दी गई, यानी उनके जो अल्लाह हैं उनको समर्पित कर दी गई। उसकी डीड होती है कि हम अपनी प्रॉपर्टी अगर देना चाहते हैं वक्फ में तो हम एक डीड जो है वो तैयार कराते हैं, साइन करते हैं कि ये हम दे रहे हैं, इसका इस्तेमाल अब सिर्फ केवल मजहब के लिए हो सकता है। उससे आगे जाकर कह दिया गया कि पोजीशन के आधार पर भी हम तय कर सकते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। यानी अगर कोई आपके घर में, आपके दूसरे मकान में 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से कोई मुसलमान रह रहा है तो ये दावा कर सकता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, हमने इसे वक्फ को दे दिया। अब आपको साबित करना है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। इस जरिए से लगभग 6 लाख संपत्तियां हैं वक्फ के पास जो वैध तरीके से हैं उनके मुताबिक, और 2 लाख हैं जो अवैध हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर लूट का धंधा चल रहा है। अब इसमें एक नया तथ्य जुड़ा है। एक अंग्रेज़ी चैनल ने एक खबर ब्रेक की शनिवार को। उसमें यूपीए की सरकार 2014 में चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगने से एक दिन पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से सिर्फ एक दिन पहले 5 मार्च 2014 को, 5 मार्च 2014 को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पास किया गया दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज़, 123 संपत्तियां जो LNDO DDA की हैं, इनको रिलीज़ कर दिया जाए, वक्फ को दे दिया जाए। ये वक्फ प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड ने 27 फरवरी 2014 को, यानी एक हफ्ते पहले सिर्फ ये कहा कि ये संपत्तियां हमारी हैं, हमको लौटा दी जाए। और आनन फानन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट के मिनट्स तैयार हों उससे पहले ये आदेश चला गया और उसके बाद होम मिनिस्ट्री से आदेश जारी हो गया कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको रिलीज़ कर दिया जाए इन प्रॉपर्टीज़ को। अब आप देखिए चुनाव में जा रहे थे, ये फैसला चुनाव के बाद तक टल सकता था, लेकिन वही अपीज़मेंट मुसलमानों को खुश करने के लिए। और ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं? अगर आप दिल्ली आए हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको मालूम होगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लटियंस दिल्ली में है, कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों की हैं। ये जिनकी कीमत आज की बाज़ार भाव की बात करें तो अरबों में है। ये प्रॉपर्टी सीधे जो है वक्फ बोर्ड को दे दी गई। ये है कांग्रेस का तुष्टीकरण। जो आरोप लगता है कांग्रेस पर, ये है कांग्रेस का तुष्टीकरण और ये उसका चरम है। पहले वक्फ एक्ट बनाना और उसमें असीमित अधिकार देना और उसके बाद ये। अब बात जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की करें तो ये ऐसा कानून है जिसे आप कह सकते हैं बिना किसी ज़्यादा सोच विचार के कि हिंदू द्रोही कानून है, कि अगर हमारे धर्मस्थल पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो हम इस देश में किसी अदालत में, किसी फोरम में नहीं जा सकते। हम किसी के पास जाकर ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमारे धर्मस्थल पर कब्जा हो गया है, इसको छुड़ाना है हमें। वो चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, इन सब पर ये लागू होता है। मुसलमान की प्रॉपर्टी अगर है तो वो मुसलमान ही तय करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी है, वो खाली करा लेगा। क्यों? क्योंकि वक्फ एक्ट ये कहता है कि उनका सर्वे होगा, उनका सर्वे कमिश्नर होगा, वो तय करेगा और उसका फैसला आखिरी होगा। और केवल धर्मस्थल के बारे में नहीं, आपकी निजी संपत्ति के बारे में भी। और ये मुद्दा हाईलाइट हुआ है कब? अभी जब 7 तमिलनाडु के त्रिची जिले के 7 गांवों का मामला आया
कि गांव में एक व्यक्ति जिसने बैंक से कर्जा लिया था, कर्जा नहीं दे पा रहा था, तो अपनी ज़मीन बेचकर कर्जा लौटाना चाहता था। बेचने गया तो कहा गया कि नहीं, ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, आपकी है ही नहीं, पहले वक्फ बोर्ड से जो है आप जाकर एनओसी लाइए। और जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरह से ताजमहल पर भी दावा करने गए थे वक्फ बोर्ड के लोग, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप शाहजहां की डीड दिखाइए, तो अब तो डीड का भी मामला नहीं रह गया, अब तो पोजीशन का मामला हो गया। अब ये तो मंदिर का मामला तो पोजीशन से भी आगे चला जाता है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 हमें यह अधिकार देता है कि अपने धर्मस्थल को अतिक्रमण से बचाने के लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इस कानून के जरिए वो अधिकार भी छीन लिया गया। यानी 800 साल से ज़्यादा जो मुसलमानों मुग़लों ने अत्याचार किया, मंदिर तोड़े, कब्जा किया, उस पर मस्जिद बनाई, उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो किया, तोड़ा, चर्च बनाए, धर्मस्थल दूसरों को दे दिया, हिंदुओं के धर्मस्थल, उन पर कब्जा होने दिया, उस सब अत्याचार को हम चुपचाप बर्दाश्त करके सो जाएं, कुछ न बोलें। हमें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। हमारे धर्मस्थल तोड़ दिए जाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग है मंदिरों के बारे में, हिंदू धर्मस्थलों के बारे में, कि अगर मूर्ति तोड़ दी जाए, अगर मूर्ति चोरी हो जाए, तब भी वो स्थान मंदिर बना रहेगा। इसके बावजूद तर्क ये दिया जाता है, आप ज्ञानवापी का मामला देख लीजिए, राम जन्मभूमि का देख लीजिए और कृष्ण जन्मभूमि का देख लीजिए, ये जो 3 बड़े हमारे धर्म स्थान हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा हज़ारों लाखों की संख्या में ऐसे धर्म स्थान हैं जो कब्जा किए गए, जिनको छुड़ाने के लिए हम अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते जब तक ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। तो ये न केवल हिंदुओं के साथ अन्याय करता है, बल्कि जो संविधान में भले ही वो इमरजेंसी के दौरान जो है शामिल किया गया हो शब्द धर्मनिरपेक्षता, उस धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। संविधान कहता है कि 2 धर्मों, 2 संप्रदायों के बीच में आप भेदभाव नहीं कर सकते, और भेदभाव का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। जब आप कह रहे हैं कि एक मजहब के मानने वालों के लिए सारे अधिकार हैं, असीमित अधिकार हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक धर्म के मानने वालों को कोई अधिकार ही नहीं है, उनको चुपचाप बर्दाश्त करना है, जो अत्याचार हुआ है अतीत में उसको भूल जाएं, अभी जो होने वाला है उसको भी चुपचाप बर्दाश्त करें। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो संविधान बनाया गया, जो लिखा गया, जो संविधान है इस समय, वो भारतीय संस्कृति सभ्यता की रक्षा करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को एक तरह से नष्ट करने के लिए बनाया गया। उसका घोषित उद्देश्य भले ही ये ना हो, लेकिन जो संविधान बना उसके बाद जो कानून बने, खास तौर से उनके जरिए भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का एक तरह से अभियान चलाया गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बीड़ा उठाया उसका कि ख़त्म कर देना है। जो काम मुसलमान शासक और मुग़ल और अंग्रेज़ नहीं कर पाए, वो हमारे भारतीय लोग करने को तैयार हो गए, और उनमें से ज़्यादातर हिंदू हैं। समस्या यहाँ है। बात ये नहीं है, आज भी आपको बड़ी संख्या में ऐसे हिंदू मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि ये पूजा स्थल की बात, मंदिर की बात उठाना, फिर से मंदिर को हासिल करना, ये सब मूर्खता की बात है, ये सांप्रदायिकता की बात है। जो हो गया उसको भूल जाइए, अब आगे बढ़िए, रोज़गार के बारे में सोचिए, महंगाई के बारे में सोचिए, सड़क बिजली पानी के बारे में सोचिए। इनको ये मालूम नहीं कि ये संस्कृति इन्हीं मंदिरों से बची हुई थी। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, ये हमारे सामुदायिक जीवन का केंद्र थे, ये शिक्षा, ज्ञान और सामाजिक मेल जोल का केंद्र थे। उनको नष्ट करके हमारे सामाजिक जीवन पर सबसे बड़ा आघात किया गया है, सामुदायिक जीवन को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। आप देखिए कि जहाँ जहाँ मंदिर हैं, जहाँ मंदिरों में पूजा अर्चना होती है, जो मंदिर जो है अब भी जहाँ देवी देवताओं की पूजा होती है, उनके आसपास की संस्कृति देख लीजिए, और जहाँ मंदिर नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए, वहाँ की संस्कृति देख लीजिए। समस्या दूसरी ये है कि जब बात आती है संविधान की, जब बात 2 संप्रदायों की आती है, हिंदू मुसलमान, जैसे ही मुसलमान की बात आती है तो मुसलमान और हिंदुओं का एक वर्ग शरिया की बात करता है
कि उनका निजी कानून है। मैंने एक वीडियो में बताया था, नेहरू जी ने कहा था कि मुसलमानों के जो है निजी कानून जो हैं, उनके शरिया जो है उसको हाथ लगाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। वो सिलसिला अब भी चल रहा है। तो कहते हैं कि हम शरिया से गवर्न होते हैं, तब उनको संविधान की याद नहीं आती, तब वो संविधान को नहीं मानते, संविधान की बात नहीं करते। जैसे ही हिंदुओं की बात आती है, सनातन धर्म की बात आती है, तो संविधान की किताब खोल लेते हैं कि देखिए संविधान में ये लिखा है, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप संविधान को नहीं मानते, इसका मतलब आप डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते, इसका मतलब है आप अधिनायकवादी हैं, इसका मतलब है आप माइनॉरिटीज़ का दमन करना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ बंद कराना चाहते हैं। ये सब आरोप लगाए जाते हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये जो सोचने का तरीका, अगर कोई मामला तय होना है तो वो संविधान और कानून से ही तय होगा, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, ईसाई का हो। संविधान सबके लिए एक है। ये नहीं हो सकता कि जब हिंदुओं की बात आए तो संविधान की बात हो और जब मुसलमानों की बात आए तो शरिया की बात आ जाए। ये दोहरा कानून, ये दो जो व्यवस्थाएं जो हैं वो नहीं चल सकती। इन्हीं के खिलाफ आजकल आवाज़ उठ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, दमन हो रहा है। न्याय की बात करना दमन है और अन्याय की बात करना वो धर्मनिरपेक्षता है। ये सिद्धांत हमने 75 साल में स्थापित किया है। इसको बदलने की ज़रूरत है, इसको आमूल बदलने की ज़रूरत है। संविधान सब पर बराबरी से लागू होना चाहिए, सिर्फ ये मांग होनी चाहिए। संविधान बदलने की ज़रूरत नहीं है। जो कानून बने हैं बुरे, उनको बदलने की ज़रूरत है। जो कानून हिंदू धर्म पर रोक लगाते हैं, जो हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए कानून बनाए गए हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। बहुत से लोग सवाल करते हैं मुझसे, मेरे कई मित्रों ने भी पूछा कि भाई अगर ऐसा है, ये सब कानून इतने ख़राब हैं, हिंदू धर्म के विरोध में है, सनातन के विरोध में है, तो ये सरकार तो सनातन धर्म के मानने वालों की है, उनके मुद्दों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, ये क्यों नहीं संसद में विधेयक लाकर इन कानूनों को ख़त्म कर देती? यही सवाल मुस्लिम पक्ष भी उठा रहा है, यही सवाल लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम भी उठा रहा है। वो तो चैलेंज कर रहे हैं सरकार को कि हिम्मत है तो संसद में विधेयक लाओ और इस कानून को ख़त्म कर दो। उसके पीछे की मंशा समझिए। सरकार ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तब उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा कि देखिए ये सरकार, हम तो पहले से कह रहे थे कि ये बहुसंख्यकवाद पर चलने वाली सरकार है, ये मेजॉरिटेरियन माइंडसेट वाली सरकार है, ये अल्पसंख्यकों का दमन करने वाली सरकार है। देखिए अल्पसंख्यकों के भले के लिए कानून बना था, उसको ख़त्म कर दिया। अब बना भी दे सरकार, मान लीजिए वो कानून ख़त्म कर दे, संसद में विधेयक लाए, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। आखिर में तय करना है सुप्रीम कोर्ट को। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है उससे तय होगा, तो ये हमला करने का मौका नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ है। राम जन्मभूमि के मामले में अगर केंद्र सरकार कोई अध्यादेश या जो है विधेयक लाकर कानून बनाती और उससे मंदिर की ज़मीन राम जन्म स्थान हासिल करती, तो उसका असर दूसरा होता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिला, उसका असर दूसरा है। इस अंतर को समझिए। तो इस अंतर को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सरकार इसके बारे में कानून क्यों नहीं ला रही है, कोई विधेयक क्यों नहीं ला रही है, कोई विधेयक लाकर संसद में प्रस्ताव लाकर इसे ख़त्म क्यों नहीं कर रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जरिए ख़त्म नहीं होता है, तब सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय इसके कि संसद के प्रस्ताव के जरिए इसको ख़त्म करे। लेकिन इन कानूनों का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करनी है तो इन कानूनों को ख़त्म करना होगा, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या वक्फ एक्ट 1995 हो। दोनों को ख़त्म करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आप भी सोचिए और इस तरह के तर्क देना बंद कर दीजिए कि जो हो गया उसको भूल जाइए, जो अतीत में है उसको आज जो है गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा। जो अतीत में हो गया उस अत्याचार को अगर आपने स्वीकार कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो वर्तमान में भी अत्याचार भोगना पड़ेगा और भविष्य में भी। इसके लिए तैयार हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।